हेलो नमस्कार विद्यार्थियों, नमस्कार। आप सबके लिए केमिस्ट्री का आंसर की लेकर आ चुके हैं प्यारे बच्चों। जो फर्स्ट सिटिंग वाले विद्यार्थी थे, केमिस्ट्री का जो भी परीक्षा देकर आ चुके हैं, उनके लिए आंसर की लेकर आ चुके हैं। हम देखिए जी सेट कोड का आंसर की लेकर आ चुके हैं प्यारे बच्चों। सभी सेट कोड का यहाँ पे आंसर मिल रहा है प्यारे बच्चों। ए टू जे तक जितना भी सेट कोड आप सबका है, सारे का आंसर की लेकर आ चुके हैं। देखिए, जो भी बच्चे केमिस्ट्री का एग्जाम देकर आए हैं, फर्स्ट सेटिंग का जो एग्जाम देके आए हैं 6 फरवरी का विद्यार्थी इंटरमीडिएट वाले, उनके लिए आंसर की लेकर आ चुके हैं। पहले नंबर पर इसको देखते चलते हैं तो हम सारा का सारा आंसर बिल्कुल ही सही बताने वाले हैं प्यारे बच्चों। 100% ओरिजिनल आंसर के साथ लेकर आ चुके हैं। पर देखिए, पहला नंबर पर क्या करा है, अभिक्रिया ए प्लस छोटी बी और बड़ी बी उत्पाद के लिए माइनस डी मॉड ए बटा डी टी का बराबर क्या हो जाएगा, यानी इंटीग्रेशन पूछ रहा है प्यारे बच्चों। तो क्या हो जाएगा, तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। माइनस ए बटा बी डी इंटू बी बटा डी टी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्यारे बच्चों, आप सबका ओरिजिनल आंसर की लेकर आ चुके हैं प्यारे बच्चों। आंसर की लेकर आ चुके हैं, ओरिजिनल 100% रियल है प्यारे बच्चों। तो इसलिए जल्दी से वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि सबसे पहले आप सबके लिए आंसर की हम ही लेकर आए हैं प्यारे बच्चों। चलिए, दूसरा नंबर प्रश्न क्या करा है, रेडियो सक्रिय छः है एक, तो क्या हो जाएगा, तो रेडियो सक्रिय क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो दो का आंसर जो हो जाएगा प्रथम कोटि अभिक्रिया हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिए, तीसरा नंबर प्रश्न क्या करा है, देखिए 288 केल्विन पर 1 ग्राम चारकोल के द्वारा H2CH4CO2 एवं NH3 का संशोधित आयन का क्रम क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो 3 का जो आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा आपका NH3C2CH4H2 हो जाएगा, नहीं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। बिल्कुल ही 100% रियल आंसर है प्यारे बच्चों। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए प्यारे बच्चों। हम ओरिजिनल आंसर की लेकर आ चुके हैं आप सबके लिए। चलिए, 4 नंबर प्रश्न क्या करा है, लैंगमूर के अधिशोषण क्षमता का सही व्यंजक क्या हो जाएगा। तो सही व्यंजक क्या हो जाएगा, तो एक्स बटा एम बराबर माइनस ए पी बटा 1 प्लस बी पी हो जाएगा, नहीं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिए, 5 नंबर प्रश्न क्या करा है, कोलाइडी बिलियन का आकार क्या होता है। तो कोलाइडी बिलियन का आकार होता है प्यारे बच्चों 1 nm से 100 nm तक हो जाता है, यानी 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर तक हो जाएगा, नहीं ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्यारे बच्चों, आप लोग अपना आंसर मिलाते चलिएगा और लास्ट में किनका कितना सही गया प्यारे बच्चों, वो आप लोग आंसर में कॉमेंट में दे दीजिएगा प्यारे बच्चों। चलिए, 6 नंबर प्रश्न क्या करा है, धुआं एक कोलाइडी अवस्था में जिसमें क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो 6 का जो आंसर हो जाएगा वो आपका एक ठोस गैसीय परीक्षण रहता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, 7 नंबर प्रश्न क्या करा है, मक्खन एक उदाहरण है। तो मक्खन एक उदाहरण किसका हो जाएगा, तो प्याज का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्याज का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, 8 नंबर प्रश्न देखेंगे, बूटर्ज अभिक्रिया के एल्किल एल्डिहाइड का अवकरण निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है। तो 8 का जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा शुष्क ईथर उपस्थिति में सोडियम हो जाएगा, नहीं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, 100% ओरिजिनल पेपर का आंसर है प्यारे बच्चों। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। चलिए देखिएगा, 9 नंबर प्रश्न क्या करा है, एथिल ब्रोमाइड को एल्कोहलिक कास्टिक पोटास के साथ उबालने पर क्या बनता है। तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा, एथिलीन हो जाएगा, नहीं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिए, अगला नंबर प्रश्न क्या करा है, 10 नंबर प्रश्न क्या करा है, देखिएगा ये जो है शुष्क ईथर से अभिक्रिया कराते हैं, इसका जो अभिक्रिया कराते हैं प्यारे बच्चों, तो क्या बनता है। तो चलिए, इसका जो हो जाएगा बुटर्स फिटिंग अभिक्रिया हो जाएगा। इसको क्या कहते हैं, बुटर्स फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10 को ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, 11 नंबर प्रश्न देखेंगे क्या कर रहा है। 11 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अभिक्रिया अभिकारक एथिल एमीन एवं से अभिक्रिया कर इथॉल अल्कोहल बनता है। तो क्या बनता है प्यारे बच्चों, तो 11 को जो हो जाएगा HNO2 हो जाएगा, नहीं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, 12 नंबर प्रश्न देखेंगे क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किसको कास्ट स्पिरिट कहा जाता है। तो कास्ट स्पिरिट किसको कहा जाता है प्यारे बच्चों, तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मेथिल एल्कोहल हो जाएगा, नहीं ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, 13 नंबर प्रश्न देखेंगे, 13 नंबर प्रश्न क्या करा है प्यारे बच्चों, देखिए एक एल्कोहल के वाष्प को जब तक अवकृत तांबा के ऊपर गुजारा जाता है तब तक एक एल्कीन बनता है या एल्कोहल है। तो क्या हो जाएगा, 13 का जो आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा टर्शियरी हो जाएगा, नहीं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिए, अगला नंबर प्रश्न क्या करा, 14 नंबर प्रश्न क्या रहा है, फिनॉल निम्नलिखित में से किसके साथ एक विशेष रंग का यौगिक बनाता है। तो किसके साथ बनाता है, तो वो जो हो जाएगा आपका FeCl3 जलीय विलयन के कारण, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा।
चलिए 15 नंबर प्रश्न देखेंगे क्या कर रहा है। P4O10 का व्यापक उपयोग क्या होता है, तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो निर्जलीकारक के रूप में हो जाएगा, नहीं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिए 16 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन ऑक्साइड सबसे अधिक अम्लीय होता है, तो कौन ऑक्साइड सबसे अधिक अम्लीय होता है, तो N2O5 हो जाएगा, नहीं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिए अगला नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। 17 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए निम्नलिखित में से किसका बंधन ऊर्जा सबसे अधिक होता है, तो किसका होता है, तो वो हो जाएगा वो सिंगल बॉन्ड ओ का हो जाएगा, नहीं ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ओ का हो जाएगा, नहीं ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 18 नंबर प्रश्न देखिए सल्फर अणु होते तो सल्फर अणु क्या हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे अष्टपरमाणविक हो जाएगा, नहीं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 19 नंबर प्रश्न देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सबसे सबल भस्म है, तो कौन सबसे सबल भस्म हो जाएगा, तो वो हो जाएगा ClO- हो जाएगा, नहीं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिएगा 20 नंबर प्रश्न क्या करा है। निम्नलिखित में से कौन शून्य के अतिरिक्त सिर्फ एक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, तो कौन करता है प्यारे बच्चों, तो वो हो जाएगा F2 हो जाएगा, नहीं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न देखिएगा निम्नलिखित में से कौन अवकारक का कार्य नहीं कर सकता, तो कौन नहीं कर सकता प्यारे बच्चों, तो ये हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, नहीं ऑप्शन नंबर सी डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए देखिए 24 नंबर प्रश्न क्या करा है। CH3 CH2 COCH CH3 का IUPAC नाम क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो क्या हो जाएगा 24 का जो आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका पेंटेन हो जाएगा, नहीं और क्या हो जाएगा 3 पेंटोनेन हो जाएगा, नहीं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिए अगला नंबर प्रश्न क्या करा है। 25 नंबर प्रश्न क्या करा है। निम्नलिखित में से किसके साथ कैनिजारो अभिक्रिया होती है, तो किसके साथ होती है, तो वो जो हो जाएगा आपका CHCOH हो जाएगा, नहीं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 26 नंबर प्रश्न देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा टार्टरिक अम्ल है, तो कौन सा टार्टरिक अम्ल हो जाएगा, तो वो जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नहीं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल और राइट हो जाएगा। प्यारे बच्चों आप लोग अपना अपना आंसर मिलाते चलिए, एकदम बिल्कुल ही 100% ओरिजिनल आंसर है प्यारे बच्चों। चलिए देखिए अगला नंबर प्रश्न क्या करा है। 27 नंबर प्रश्न क्या करा है। एक कार्बन यौगिक अभिक्रिया NaHCO3 के संतृप्त विलयन करने पर बुदबुदाहट होती है, यह यौगिक क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो 27 का जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा एसिटिक अम्ल हो जाएगा, नहीं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 28 नंबर पर देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा आइसोप्रोपेनॉल एमीन है, तो कौन सा हो जाएगा, तो वो जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्यारे बच्चों, नहीं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 31 नंबर पर देखिएगा तन्यता बढ़ाने पर विद्युत अपघातीय विशेषता चलाते वक्त क्या हो जाती है प्यारे बच्चों, तो 31 का जो आंसर हो जाएगा घट जाएगा, नहीं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 32 नंबर पर क्या करा है। A B C और डी धातु के मानक अवकरण विभव -3.05 -1.66 -0.40 प्लस 0.80 वोल्ट है, तो इसमें धातु की अवकरणता शक्ति क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो 32 का जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, नहीं ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 38 नंबर पर देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा बृहत अणु नहीं है, तो कौन सा बृहत नहीं अणु नहीं हो जाएंगे प्यारे बच्चों, जल्दी बताइए। 35 का क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा स्टार्च हो जाएंगे, नहीं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 38 का नंबर का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्यारे बच्चों। 38 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नहीं पामेट हो जाएगा, नहीं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 39 नंबर पर देखेंगे 39 नंबर पर क्या करा है। देखिए निम्नलिखित में से कौन ज्यूपिटर आयन बनने में समर्थ है, तो कौन ज्यूपिटर आयन बनने में समर्थ है प्यारे बच्चों। 39 का जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा H2NCH2COOH हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 40 नंबर पर देखेंगे निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्रत्यक्षारक के रूप में होता है, तो प्रत्यक्षारक के रूप में किसका उपयोग होता है, तो वो हो जाएगा सोडियम नाइट्रेट का, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्यारे बच्चों अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए प्यारे बच्चों, जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। चलिए 43 नंबर प्रश्न क्या करा है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्कृष्ट गैस आसानी से द्रवित हो सकता है, तो कौन हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो 43 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा XC हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 44 नंबर पर देखेंगे सल्फर का प्रोक्सी अम्ल क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो सल्फर का जो प्रोक्सी अम्ल हो जाएगा H2SO8 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिएगा अगला नंबर पर क्या करा 48 नंबर पर देखिएगा क्लोरीन का विरंजक चूर्ण का कारण क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका ऑक्सीकरण गुण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 49 नंबर पर देखेंगे उत्कृष्ट गैसों का 72 इलेक्ट्रॉनों का विन्यास क्या हो जाएगा, तो 49 का जो होगा NH2NP6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिएगा 55 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। किसी विलेय के मोलल को घोल के क्वथनांक को उच्च कहा जाता है, क्यों कहा जाता है प्यारे बच्चों, तो 55 का क्या हो जाएगा क्वथनांकिक का स्थिरांक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा।
चलिए देखिएगा 56 नंबर प्रश्न क्या करा है, निम्नलिखित में से किसके जलीय घोल के वाष्प दाब का सबसे कम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो 0.1 MnO3 PO4 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न देखेंगे क्या हो जाएगा, 60 नंबर प्रश्न क्या करा है, थर्माइट विधि का अपकारक क्या जाएगा, थर्माइट विधि का अपकारक अल्मोनियम हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिएगा 61 नंबर प्रश्न क्या करा है, निम्नलिखित में से किस धातु का निष्कर्षण तनु सनाइड विलयन के अयस्क के निलक्षण के प्राप्त किया जाता है, तो क्या हो जाएगा, तो 61 का जो आंसर हो जाएगा सिल्वर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न क्या करा, 67 नंबर प्रश्न देखिएगा, जटिल यौगिक कि जलीय विलयन में आयनों की संख्या क्या हो जाएगा, इसका आयनों की संख्या क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 67 का जो आंसर हो जाएगा वो आपका 3 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 68 नंबर पर देखेंगे, CONH3 BrSO4 इसमें एक दूसरे को क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों, तो 68 का जो आंसर हो जाएगा आयनन अवयव हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 69 नंबर प्रश्न क्या करा है, विटामिन B12 में उपस्थित रहता है, तो क्या रहता है, तो विटामिन B12 में कोबाल्ट उपस्थित रहता है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 70 नंबर प्रश्न क्या करा, जब क्लोरोफॉर्म एसीटोन से अभिक्रिया कर निम्नलिखित में क्या बनाता है, तो 70 का क्या हो जाएगा, क्लोरोट्रॉन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। एकदम बिल्कुल ही 100% ओरिजिनल पेपर है प्यारे बच्चों, एकदम बिल्कुल ही जल्दी से लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आंसर की आपका सबसे पहले हम लेकर आए हैं, तो आंसर की आप लोग मिला लिए होंगे, तो किसका कितना सही गया है कमेंट में करते जाएगा। देखिए सब्जेक्टिव प्रश्नों का भी आपको आंसर देने वाले हैं प्यारे बच्चों, तो क्या करना है उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है।